हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले बहुत ही यूज़फुल किचन के कुछ टिप्स। तो अक्सर क्या होता है कि फ्रेंड्स, बेसिन हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो उस टाइम आप क्या करें कि इस तरह से नेट वाली जो जाली मिलती है मार्केट में, स्टील में भी रहती है और ये प्लास्टिक की है, तो आप इस तरह से ले सकते, ख़रीद कर ला सकते हैं और इसके ऊपर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो जो मोटे मोटे पीसेस है फूड के, वो अंदर नहीं जाएंगे और ये बेसिन भी ब्लॉक नहीं होगा। इसलिए आप इस जाली का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। तो थोड़े से बर्तन में, ये देखिए बच्चों का टिफ़िन है, तो इसे ही क्लीन करके दिखा देती हूँ। कभी भी हम बर्तन क्लीन करते हैं तो ठीक इसी तरीके से हम पहले इसे वॉश करते हैं, बाद में ही क्लीन करते हैं। तो देखिए, जब हम वॉश करते हैं उस टाइम इस टिफ़िन में लगा हुआ बहुत सारा फूड होता है, वो इस बेसिन में जाता है और बेसिन जल्दी से ब्लॉक हो जाता है। तो आप देखिए, जो हमने ये प्लास्टिक वाली जाली लगवाई थी उसी की वजह से कुछ भी इस बेसिन के अंदर नहीं गया। देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो ये होता है ये जाली लगाने के बाद। इसलिए आप इस तरह से एक जाली खरीद कर लेकर आइए और लगवाइए। बहुत ही सस्ते में मिलती हैं और जो बेसिन का प्रॉब्लम है ब्लॉक होने का, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट हम देखने वाले गर्म पानी के बारे में है ये टिप। हमारी जो रोटी है वो क्यों नहीं फूलती। जब आप इस तरह से आटा गूंथते हैं तो उस टाइम हम मोस्टली क्या करते हैं, ठंडे पानी से ही आटा गूंथते हैं, लेकिन आप गर्म पानी से आटा गूंथ कर देखिए। जब आप गुनगुना या गर्म पानी लेंगे और उसी से ही आटा गूंथेंगे तो रोटी बहुत ही फूली फूली सी बनेगी और आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाता है बहुत ही जल्दी, और हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है। तो आप एक बार इस तरीके से गर्म पानी से आटा गूंथ कर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो ज़रूर आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। तो ये हो गई सेकंड। तो अभी हम देखेंगे थर्ड टिप। तो अक्सर क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं हमारे किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच है, बहुत सारे कॉकरोच हो गए हैं। तो इसकी वजह यही है कि रात के टाइम में जो खाना खाने के बाद बचे हुए बर्तन होते हैं वो हम क्लीन करके नहीं सोते, इसीलिए रात के टाइम में कॉकरोच आ जाते हैं और पूरे किचन में एक हल्ला मचा देते हैं। इसीलिए आप पहले जो भी बर्तन हो पहले अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके रखिए। बेसिन वगैरह अच्छे से क्लीन करके रखिए, तो देखिए एक भी कॉकरोच नहीं आएगा। जब किचन गंदा होता है तभी तो कॉकरोच आते हैं। और डेली आप क्या करना, इस तरह से बर्तन क्लीन करने के बाद बेसिन वगैरह अच्छे से क्लीन करके ही सो जाइए। इस तरीके से आप करेंगे तो ये बेसिन हमेशा नया जैसा ही रहेगा। और दिन में सिर्फ एक बार आपको ये काम करना है। दिन में एक बार जब आप सोते हैं उसके पहले अच्छे से क्लीन करके ही सोना है। इस तरीके से आप आदत रखेंगे तो किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और कॉकरोच भी नहीं आएंगे। और जब आप किचन में नेक्स्ट डे खाना बनाने के लिए आते हैं तो भी आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा। ये थोड़ी सी आदतें हैं वो हमें लगानी ही चाहिए। इस तरीके की आदत आपको रहेगी तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा फ्रेंड्स। तो ये रही हमारी थर्ड टिप। तो इस तरीके से आप करके देखिए, कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे किचन में। तो देखा ना फ्रेंड्स, कुछ मिनटों का काम है, कितना साफ़ सुथरा ये बेसिन बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और इसी तरीके से अच्छे से क्लीन करके छोड़ दीजिए रात भर के लिए। तो अभी हम फोर्थ टिप देखने वाले हैं। तो डेली हम जब चपाती बनाते हैं तो चपाती बेलने के बाद चकले के साइड में बहुत सारा आटा गिरता है। इससे हमारा किचन काउंटर बहुत ख़राब हो जाता है और क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप क्या करें, जब चपाती बेलते हैं उससे पहले न्यूज़पेपर या किसी भी तरीके का क्लॉथ आप बिछा सकते हैं और उसके ऊपर चकला रखिए और आराम से चपाती बनाइए। और जो भी आटा गिरता है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और फिर इसे हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो जो नीचे का किचन काउंटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा। तो इस तरीके की सिंपल टिप होती है, उसे आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। कुछ मिनटों का ही सवाल रहता है, कुछ मिनटों में
हम ये काम कर सकते हैं, बट हमें आदत होनी चाहिए या आदत लगनी चाहिए, ये बात आप याद रखिए। तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कि नीचे देखिए कितना सारा आटा गिर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो चकला है उसे निकालेंगे और इस तरीके से इसे उठाएंगे और रिमूव कर देंगे। तो देखिए नीचे का जो काउंटर है वो बिल्कुल क्लीन है। तो अभी हम 5th किचन टिप देखने वाले हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारा आटा बचा हुआ रहता है, तो हम इसे फ्रिज में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जब हम आटा फ्रिज में रखते हैं तो ये काला पड़ता है या बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो आप उस टाइम इस तरीके से आटा स्टोर करके रखिए, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और इसी तरीके का फ्रेश आटा रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑयल लेना है। तो मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया है और पूरे आटे के ऊपर लगा देना है। अच्छे से ऑयल को लगा दीजिए और फिर एक कंटेनर लीजिए, किसी भी टाइप का हो, स्टील का या किसी भी आपके पास जिस तरीके का कंटेनर है वो लीजिए और फिर इसे अच्छे से टाइट पैक करके रखिए। इस तरीके से आप जब आटा को रखेंगे तो देखिए कल सुबह आप इसे ओपन करके देखेंगे तो ठीक इसी तरीके का आटा आपको दिखाई देगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता या टाइट भी नहीं होता। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। तो इस तरीके के डिब्बे आते हैं, ये एक्चुअली फ्रिज के लिए ही हैं। फ्रिज में जो कुछ हम रखते हैं उसके लिए इस तरह से डिब्बे मिलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले किचन की 6th टिप। तो अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरह से चूल्हे को एक साइड में रख देते हैं किचन में ही कहीं कोने में। तो आप इसे खड़ा करके भी रख नहीं सकते, क्योंकि खड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता। खड़ा चूल्हा रखने पर घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम उसे इसी तरह से खड़ा करके भी नहीं रख सकते। मैंने बहुत घरों में देखा है कि इसी तरह से एक साइड में ये चूल्हे को रख देते हैं, बट आप इस तरीके से चूल्हे को रखेंगे तो बहुत ही मेसी दिखता है। तो आप क्या करें कि इससे अगर होल है तो अच्छा रहेगा, होल नहीं है तो आप एक किसी भी तरह का स्टिक लीजिए एल्युमिनियम का और उसे अच्छे से गरम करिए पहले गैस के ऊपर, और गरम करने के बाद आप इसी गरम स्टिक से उसके ऊपर होल बना दीजिए और इस होल के अंदर हम इस रोप को डाल देंगे और अच्छे से बांध के इसे टंगा के रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप चूल्हे को रखेंगे तो ये दिखने में भी बहुत ही नीट एंड क्लीन किचन लगेगा और किसी के समझ में भी नहीं आएगा कि आपने चूल्हा कहाँ रख दिया है। तो अभी मैं आपको एक सीक्रेट जगह बता देती हूँ चूल्हा रखने के लिए। तो ये देखिए, ये किचन का डोर है, डोर के पीछे मैंने इस तरह से हुक लगवाए हैं और उसी के ऊपर हम इस तरह से चूल्हा को लगाएंगे। तो देखिए ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, मीन्स किसी को दिखाई भी नहीं देता इस तरह से रखने से। अभी हम नेक्स्ट टिप देखने वाले। हमेशा क्या होता है कि घर में किचन में कुछ ख़त्म हो जाता है बट हम याद नहीं रख पाते, उस टाइम इस तरह से आप पेपर सिंपल से इकट्ठा करके इस किचन के डोर के पीछे अच्छे से फिक्स करके रख सकते हैं और एक पेना भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी घर में कुछ ख़त्म होता है तो आप झट से लिख सकते हैं और इससे आपको याद भी रहेगा। जब आप मार्केट में जाएंगे तो इस पेपर को लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर आपको कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, वो भी आप इस पे लिख सकते हैं। तो मैं हमेशा लिखती हूँ, डेली मैं किचन में दिन भर मुझे क्या करना है वो सब कुछ इसमें लिखती हूँ और उसी के बेस पर सब कुछ दिन का रूटीन में फॉलो करती हूँ। तो मैं अभी कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ तो मैं पहले दिन ही सब कुछ अरेंज करके रख देती हूँ और इस पे लिख देती हूँ कि कल सुबह मुझे कुकिंग में क्या बनाना है, और सुबह होने के बाद मैं इसे पढ़ती हूँ और बाद में ही काम को स्टार्ट करती हूँ। तो ये टिप आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से ज़रूर फॉलो कीजिए, इसके लिए हमें कुछ भी खर्चा नहीं लगता।